तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। तो शुद्धतम जो सोना होता है उसकी शुद्धता होती है 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो सबसे शुद्धतम रूप जो है लोहे का वो किसे माना जाता है? पिटवा लोहा को। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है, सबसे उत्तम कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है। तो नॉन स्टिक के बर्तन जो होते हैं उसकी परत बनी होती है टेफ्लॉन की। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो वो है रेडॉन। रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में प्रयोग होता है। तो गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को का घुले रहना। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? अमीटर से। अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं आपकी कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल जो है ये अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है। जो कांसा होता है वो किस किस को मिला के बना होता है? वो बना होता है तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनता है? कांसा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो वो है लिथियम। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एस्टिलीन गैस। अगला प्रश्न है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? निकेल धातु। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस मिश्रण है। तो जो नेचुरल गैस है उसका मिश्रण क्या है? ब्यूटेन और पेंटेन। अगला प्रश्न है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसमें जो गंध आती है उसके लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकैप्टन गैस है ये। अगला प्रश्न है, विश्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। लोहा और निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है। तो लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। अगला है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, सोल्डर टांग का मिश्रण है। तो सोल्डर, ये इसको टांग का बोलते हैं, ये किसका मिश्रण है? शीशा एवं टीन का। अगला प्रश्न है, सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां आपकी त्वरण, बल विस्थापन और संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो वो होती है आपकी लाल रंग में, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? बैंगनी रंग में। अगला प्रश्न है, सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनियम। शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
अगला प्रश्न है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तनों में कलई के लिए क्या उपयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड। अगला प्रश्न है पटाखे में हरा रंग होता है। तो जो पटाखे में हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। एक अशुभ शक्ति के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर के बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो किस में होता है? -4 डिग्री सेल्सियस में। अगला प्रश्न है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो वो है आपका क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। जो विद्युत में फ्यूज होता है वो किसका मिश्रण होता है? तांबा, शीशा और टीन का मिश्रण। अगला प्रश्न है सबसे लंबा कृमि होता है। तो वो है आपका टेपवर्म। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला प्रश्न है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो इस किसके ऊपर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होती है -7%। 7%। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1300 ग्राम। अगला प्रश्न है ऊंट का गर्भावधि काल क्या है? तो ऊंट का जो गर्भावधि काल है वो है 320 से 350 दिन। अगला प्रश्न है गाय तथा भैंस का गर्भवती काल क्या है? तो गाय और भैंस का है आपका गर्भवती काल 280 से 300 दिन। अगला प्रश्न है पैतृक पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है। पैतृक सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। अगला प्रश्न है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? जठर रस में। अगला प्रश्न है लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं। क्या होते हैं मौजूद? क्वक और शैवाल। अगला प्रश्न है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला प्रश्न है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया जो है वो अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में। अगला प्रश्न है पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता। तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न है फलों और सब्जियों में नहीं होता। तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? परजीवी से फैलता है। और इसका नाम क्या है? मादा एनफिलीस मच्छर के कारण जो है वो मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रंग का प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को जो है वो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला।
अगला प्रश्न है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो जल का सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक को जांच में प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने और आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है आपका अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है, यूरेनियम। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना है, तो वो है आपका 1/6 भाग होता है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, पारा। अगला प्रश्न है सुराही का पानी ठंडा होता है, तो जो सुराही का पानी है वो किसके कारण ठंडा होता है, वाष्पीकरण के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। अगला प्रश्न है मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, ब्रिक में। अगला प्रश्न है सबसे लंबा कृमि होता है, तो सबसे लंबा कृमि है टेपवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है, तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन। मेंढक के हृदय में होते हैं, तो मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है, तो अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है ग्रेगर मेडल। अगला प्रश्न है किसान का परम सहायक है, तो किसान का परम सहायक क्या है, केंचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्ट है आर्किडस तथा रेफ्लेशिया। स्तंभकंद घनकंद सकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू केसर प्याज तथा अदरक। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं, तो इनके अमरूद अंगूर और शरीफा तथा टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं हम, फल भीति। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है, तो आम पपीता तथा बेर का कौन सा भाग खाते हैं हम, मध्य फल भीति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, तो अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है तना। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, वर्णांधता एवं हीमोफिलीबिया जो है ये वंशानुगत रोग है। अगला प्रश्न है थायरक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती है, मछलियां कहाँ से सांस लेती है, गिल्स द्वारा। अगला प्रश्न है तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तो तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू अदरक और प्याज का कौन सा भाग है, ये तने का। अगला प्रश्न है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें खून की मात्रा होती है 5 से 5-6 लीटर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो संतुलित कैसे है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वकों का अध्ययन कहलाता है, तो वो क्वकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी द्वारा जो है वो क्वकों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो हड्डियों में पाया जाता है आपका मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 और ये कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनाती है,
में बनती है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? अग्नाशय द्वारा बनाई जाती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है, तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की है? जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? जांघ की। हृदय 1 मिनट में धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? 72 बार। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करती है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग क्या करती है? हमारी किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी सेल क्या है? तंत्रिका तंत्र की। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया जो संबंधित है वो है कुत्ते के काटने से। और ये हाइड्रोफोबिया होने पर क्या है? वो जल से डर लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है, तो वायरोलॉजी संबंधित है आपकी वायरस से, विषाणुओं के अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता, तो हीमोफिलिया रोग में। अगर हीमोफिलिया रोग है तो खून का थक्का जो है वो नहीं जमता। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किस संबंधित है? आंख से संबंधित। प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। अगला प्रश्न है पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद जो है वो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तारों के टिमटमाने का कारण क्या है? तो तारे जो आकाश में टिमटमाते हैं उनका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत विपरीत दिशा के चमकना तथा मृत मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पित्त उत्पन्न होता है, पित्त कहाँ पे उत्पन्न होता है? यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा जो है वो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो वायु का जो बुलबुला होता है वो जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आपका आंवला। खून का रंग लाल होता है, तो खून का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, तो रेड सेल का जो जीवन काल है वो है 120 दिन और व्हाइट सेल का है आपका 3 से 4 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, तो रुधिर का थक्का जमने में सहायक है आपकी विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है, रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो ये कैसे करता है? अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। ये वाला हो गया। अब बात करते हैं आगे। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वाग्रही है, तो रक्त समूह में सर्वदाता है जो सबको रक्त दे सकता है वो है ओ तथा ए, और सर्वग्राही है ए बी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में जो गुर्दे होते हैं उनका प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी रोग होता है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, तो शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं, क्वक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम
टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का प्राचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। इसी के साथ जो है हमारा सामान्य ज्ञान की ये प्रश्न समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।